Welcome, ma'am. Your presence is sparkles the morning. We often go down the memory lane and relive the moments that have left an impact on our lives. Let's begin the talk show Yaadein and travel the path traversed by our heroes to create a subtle dream that is ever sustaining, transforming, and empowering. यादें जो जिंदा कर देती हैं हर बीते पल को, जिसका एक झरोखा खुलते ही न जाने कितने पल जिंदा हो जाते हैं। आज झरोखों से हम जिएंगे उन पलों को जो बीत गए, अतीत बन गए पर नींव रख गए भविष्य की, हमारे आज की। स्कूल की परंपरा रही है प्रतिवर्ष स्मृति दिवस मनाने की। इसी परंपरा की कड़ी है हमारा आज का ये कार्यक्रम, जिसमें स्मृति एक चांद आया था जो बन गया सूरज, नई सुबह आया था, एक ज्ञान का परचम उसने फहराया था, एक बूंद बनी सागर तूफान भी आया था, फिर ज्ञान की देवी ने लहरों को संभाला था, नए दीप जलाए थे किया फिर से उजाला था, उसके उजाले में हमको मिली दृष्टि, दृष्टि मिली हमको। पढ़ने के लिए बॉम्बे भेजा गया। हाँ, और वो बीकॉम करके रुके नहीं। उन्होंने 1934 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से पॉलिटिकल साइंस में एमए की और फिर 1935 में इसी यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए की। अच्छा, उन्हें पढ़ने का इतना शौक था? हाँ गुरकिरण, खुद पढ़ने के साथ साथ वे स्कूल में पढ़ाते भी थे और फिर कॉलेज में पढ़ाने चले गए। पढ़ाते पढ़ाते 1942 में उन्होंने पीएचडी भी कर ली। इसका मतलब है कि पढ़ने पढ़ाने और हर रोज कुछ नया सीखने की तरफ उनका रुझान बहुत था। हाँ गुरकिरण, सीखने से तो इनका गहरा नाता था। अब देखो ना, वो डबल एमए थे, उन्होंने पीएचडी की, इसके बावजूद उन्होंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखा और तो और फर्स्ट एड टू द इंजर्ड कोर्स भी किया। क्या बात है। और गुरकिरण, तुम्हें पता है उनके 4 बेटे और 4 बेटियां थी, सभी पढ़े, खूब पढ़े। अच्छा हरजिया, उनके बच्चे पढ़े ही नहीं, ऊंचे ऊंचे पदों पर काम भी किया। सबसे बड़े बेटे सुशील चंद्र जैन ने 1947 में नेवी ज्वाइन की और कमांडर पद से रिटायर हुए। दूसरे बेटे जिनेश जैन ने बनारस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में एमए की और इथोपिया गए। कनाडा में रहकर कोर्सेज करते रहे और टीचिंग भी की। और हरलीन भी आपको पता होगा, उनके तीसरे बेटे सुदेश भूषण इलेक्ट्रॉन कंपनी गुजरात में इंजीनियर बने और उनके चौथे बेटे रविंद्र जैन एक बिजनेसमैन, जिन्हें हम सब जानते हैं, आज हमारे बीच मौजूद है। एक बात मैं यहाँ जरूर कहूँगा, जो कि मेरी नज़र में बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने अपने लड़के और लड़कियों की एजुकेशन में कोई फर्क नहीं किया। उन्होंने अपने लड़कियों को भी पढ़ने के लिए एनकरेज किया। हाँ जोतवीर, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही। अलाउत मैडम से तो आप सब लोग परिचित होंगे ही, लेकिन आज हमारे बीच डॉक्टर जैन जी की बड़ी बेटी कमला जी भी मौजूद हैं। उन्होंने हमारे साथ अपनी जिंदगी का एक किस्सा साझा किया है, तो मैं चाहता हूँ कि हम ये किस्सा उनकी जुबानी सुने और आप सब लोग जाने कि डॉक्टर जैन विमेन एजुकेशन के कितने फेवर में थे।
लेकिन जो सबसे बड़ा गुण था वो उनमें था शिक्षा के प्रति। बहुत ज़्यादा शिक्षा के जुड़े हुए थे। उन्होंने केवल लड़कों को ही नहीं लेकिन लड़कियों को भी शिक्षा के मामले में आगे रखा। मैं उसकी प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। हमारे घर में मैं पहली लड़की थी। वैसे हमारे परिवार में बहुत बड़ा परिवार हमारा, बहुत सारी लड़कियां, लड़के कम थे, लड़कियां ज़्यादा थी। लेकिन मेरे से जो बड़ी थी वो कोई 5वीं या 8वीं तक ही पढ़ी थी। लेकिन मैं पहली लड़की थी घर में जिसको 10वीं के बाद कॉलेज जाने का अवसर मिला। वो भी उनकी मेहनत से, क्योंकि एक दिन पहले ही जब मेरी एडमिशन होनी थी कॉलेज में, मेरे दादी जी की डेथ हो गई। सारे रिश्तेदार इकट्ठे थे। लड़कियों को पढ़ाने का उस वक्त में कोई ऐसा रिवाज नहीं था कि 10वीं के बाद किसी को पढ़ाया जाए। तो कुदरती मेरी इंटरव्यू एडमिशन के लिए उसी दिन पढ़ गई जिस दिन मेरी दादी की डेथ हुई, उसके दूसरे दिन। तो सभी ने इसका विरोध किया कि अब पढ़ाने की क्या क्या जरूरत है, अब इसकी शादी कर दो और अपना परिवार संभालो। लेकिन बहू जी इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। उन्होंने सबका विरोध सहते हुए खुद स्वयं जाकर मेरी एडमिशन करवाई। ऐसे हालात में भी जबकि घर मेरे माहौल जो है वो नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लड़कियों की शिक्षा के मामले में कितने आगे बढ़े हुए थे, उनके विचार कितने ऊंचे थे। थैंक यू। जरा सोचिए, सारा घर लोगों से भरा पड़ा हो, माँ का पार्थिव शरीर घर में हो और पिता का बेटी को आदेश कि वो इंटरव्यू देने जाएगी। जैन सर ने अपनी बेटी को इंटरव्यू देने भेजा और आगे भी पढ़ाया। ध्यान दीजिए, ये परिवार की पहली बेटी थी जिन्होंने कॉलेज में पैर रखा। एक बार मैम के लिए तालियां हो जाएं। ये कॉलेज ही नहीं गई, एमए ही नहीं की, टीचिंग भी करती रही और प्रिंसिपल पद से रिटायर भी हुई। सोसाइटी की दकियानुसी सोच के खिलाफ लड़ने की इतनी ताकत थी उनमें। जैन सर के इस कदम ने ना जाने कितनी लड़कियों के लिए एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए। बिल्कुल, डॉक्टर जैन ने अपनी बेटी को पढ़ाया ही नहीं, इंडिपेंडेंट भी बनाया। हर जगह हर काम के लिए अपनी बेटियों को एनकरेज करते हैं। बिल्कुल, अलावत मैडम तो हमारे साथ है ही, तो सीधी बात उनसे करते हैं। मैडम, आपके पिता ने आपको कब कब और कैसे एनकरेज किया? सभी वंदनीय आत्माओं को मेरा प्रणाम, और उन आत्माओं को भी जो हमसे विदा हो गए, और उस रत्न को जो रत्नों से भरा था, रत्नों की खान था, जिसके जीवन को ज्वलंत करने के लिए आज हम फिर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ, इतनी यादें हैं। पर मैं पहले अपने ही बचपन में जाती हूँ। आपको देखकर मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं नियर मैट्रिक में थी, 54 की बात है। घर में बाबूजी, हम उनको बाबूजी कहते थे, तब डैडी का रिवाज नहीं था, तो वो हमेशा आत्मा परमात्मा की बातें करते रहते थे। और जैन कम्युनिटी में इतने बड़े पद पर आसीन पढ़े लिखे वो अकेले व्यक्ति थे। उन दिनों बहुत कम लोग पढ़ते थे। जैन स्थान जो हमारा जैनियों का स्थान होता है, जैसे गुरुद्वारा होता है, वहाँ हर संडे को रेगुलर सारा परिवार जाता था। और मैं मैट्रिक में थी, तो बहुत जी एक दिन कहते हैं, मुझे घर में मुन्नी बोलते थे, बाद में मुन्नी ना कहना शुरू कर देना। तो उन्होंने कहा कि मुन्नी तुम स्थानक में भाषण दोगी। उनका मैं भाषण दूंगी,
मुझे नहीं आता। मैं क्या करूँगी? कहते नहीं तुम करोगी। तो कहते कुछ भी बोलो, सिंप्लिसिटी में 2-4 बातें मुझे बताई। उस टाइम पर मैंने जो भी तैयारी की होगी और मैं वहाँ बोल के आई। और बेटा मैं ये बताना चाहती हूँ कि कितने भाषण मैंने जिंदगी में दिए और अब देती आ रही हूँ, पर वो जो बात एक मैंने मैट्रिक में 94 में कही थी, मुझे भूलती नहीं कभी। एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो मैंने वहाँ सिंप्लिसिटी की बातें करते करते, क्योंकि घर में माहौल ऐसा रहता था, आत्मा परमात्मा की अक्सर बातें होती थी, तो मैंने वहाँ ये बात कही स्थान में खड़े होकर कुछ और के साथ कि आत्मा के इर्द गिर्द यदि आप गलत झूठ बोलते हो, खराब काम करते हो, तो जाले लग जाते हैं, जैसे कमरों में जाले लग जाते हैं। और मैंने ये भी कहा कि जैसे कमरों के जाले आप ब्रश के साथ साफ करते हो, तो आत्मा के प्रति लगे हुए जाले आप केवल अच्छे कर्मों से कर सकते हो। और भी बातें कही और ये बात कही। और जब मैं घर आई तो भौजी ने कहा, बुन्नी तूने तो कमाल कर दिया, बहुत मुझे शाबाश मिली। तो बेटा वो मेरा पहला कदम था पब्लिक के अंदर भाषण देने का। उसके बाद बहुत सारे मुझे मौके मिलते हैं। यस मैम, यही कारण है कि आप इतनी अच्छी पब्लिक स्पीकर हैं। एक बार आपके लिए जोर से ताली हो जाए। दूसरे वो बहुत लिबरल थे। आज मैं वो बात शेयर करने जा रही हूँ। शायद मेरे छोटे भाई, उनके बच्चे और बाकियों ने, आपके माता पिता ने इतना आज़ादी कभी नहीं दी होगी जो मुझे मिली बचपन से। 58 में मैंने बीए किया। मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डिविजनर थी। उन दिनों फर्स्ट डिवीजन के विद्यार्थियों को चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन के लिए डिग्री मिलती थी। आजकल तो कॉलेजों में मिलती है, तब नहीं होती। तो समय बाबूजी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार के प्रिंसिपल थे। तो उन्होंने प्रोफेसर गखड़ वहाँ होते थे, मेरा छोटा भाई जानता है, उसके साथ मुझे चंडीगढ़ भेज दिया गया। बस में गाड़ी नहीं होती थी, तो बस में 3 सीटर होता है, 2 सीटर होता है, ऐसे बसेस होती हैं। तो 3 सीटर वाली सीट पे मैं और गखड़ साहब बैठे हुए थे। हांसी से एक नौजवान गाड़ी में आया, हमारे साथ आके बैठ गया, करण उसका नाम, अगर याद होगा मुझे तो थोड़ी देर के बाद बातें शुरू हो गई। पढ़े लिखे थे, कुछ करते थे, 5-6 घंटे की जर्नी थी, खूब ढेर सारी बातें की। वो उतरने से पहले कहता है कि अच्छा मेरे ना बहन की शादी है, आप आओगे? तो जैसे सब मेरी आदत जानते हैं, मैं कहा कार्ड भेजोगे तो आ जाएंगे, ऐसे ही बोला मैंने। और बात खत्म हो गई। वो अपने घर में अपने चंडीगढ़ पहुंच गई। जब मैं वापस आई 4 दिन के बाद बाबूजी घर आए तो कहते मुन्नी जब कार्ड आया है इसका, तो मैंने सारी कहानी सुना दी और उनकी तरफ देखा। मैंने कहा बाबूजी कार्ड आ गया, मैंने कहा था मैं आऊँगी। देखा कहता चली जाना, पर रात होने से पहले आ जाना। और हांसी 1.5 घंटे का रास्ता था बस में। मुझे अकेली नौजवान लड़की को 58 में बीए किया था, हांसी भेज दिया। जब मैं हांसी पहुंची तब कोई मोबाइल पर कुछ नहीं होता था। खैर मिले हम, मैं हांसी पहुंच गई तो वहाँ मुझे ढोलक बजाने का बड़ा शौक था, पंजाबी गाने वाले का। वहाँ खूब ढोलक बजाई, गाने गाए, खाना पीना खाया। वो सब कहीं ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। तब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, ना कोई पता होता था, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने बताया कि जो मुझे बस में मिले थे, मैंने कहा आ जाओ, तो आ गए। बात खत्म हो गई। ये लिबरल एटीट्यूड मेरे उस रतन बाप का था, जो शायद आपके माता पिता भाई बहनों ने कभी न दिया। ये बहुत बड़ी एक बाजी हम कहते जैसे घर में अभी भी कोई बूढ़े आदमी कुछ कहते रहे, मैं कहते ही रहते हैं, ऐसे हम बोल देते हैं। तो बाजी की क्या आदत थी, हम 8 बहन भाई थे और 8 बहन भाई, 4-5 कमरे तो थे ही, पर 8 बहन भाई घूमते वही थे। और हम यहाँ पढ़ते पढ़ाते थे। जब निकलते थे तो बत्ती तो जल्दी रह जाती है ना, तो बत्ती जल्दी रह जाती थी। पहुंचे करा बत्ती बंद नहीं की, नेशनल वेस्टेज। फिर थोड़ी देर के बाद बत्ती बंद नहीं की, नेशनल वेस्टेज। हमने कहा ओहो। उनके समय में कॉलेज, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज व एकेडमिक स्टडीज में अग्रणी था। जैसा कैरियर निर्माण के लिए कंपटीशन को महत्व देते थे, इस मंत्र को अपना मैंने रेलवे गार्ड, असिस्टेंट पुलिस
IAS की परीक्षा में कम्पीट किया और सभी में सफल हो अंत में इंडियन रेवेन्यू सर्विस IRS में देश सेवा का मौका मिला। आयकर आयुक्त से अकाउंटेंट मेंबर इनकम टैक्स जनरल के पद से 62 वर्ष की आयु में 1999 में सेवानिवृत्त हुआ। ये सब जैन साहब व उनकी धर्मपत्नी ज्ञान देवी के आशीर्वाद का फल था। मैं सदा जैन साहब का आभारी रहूँगा। गवर्नमेंट कॉलेज था, मैंने 1950 के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज की साल ज्वाइन किया। उस टाइम हमारे प्रिंसिपल RC जैन साहब थे, जो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उनकी वो मुझे पर्सनली भी जानते थे और उनका स्टूडेंट के प्रति और स्टाफ के प्रति बहुत ही अच्छा रवैया था। स्टूडेंट उनको अपने ऐसे समझते थे जैसे तुम्हारे ये बच्चे हैं। तो शायद आज के अब जब उनका नाम आता है तो मेरे दिमाग में उनका चेहरा घूमता है जैसे कब किसी बात। और आज के टाइम में शायद ऐसे प्रिंसिपल मिलने संभव है, इतने अच्छे इंसान थे। जैन सर And alumni of SD College Barnala, which is renowned institution of the area, Shri P.P. Sevak, my uncle, a former regional director of DAV Schools of Rajasthan, had been a student of this prestigious college. My uncle would have always talked about his favorite principal, Dr. R.C. Jain, who was an honest, hardworking, intelligent, and multifaceted principal. Life is adjustment and should be adjusted happily was his slogan. Students respected him from the core of their heart. Dr. R.C. Jain improved the building and created an education atmosphere at SD College Barnala. He will remain in the hearts of Barnalis and the students of that time. वो अपने संगी साथियों के साथ 25-30 किलोमीटर घूमने चले जाते थे। उन्हें ऑल इंडिया टूर ऑर्गेनाइज करने का भी शौक था। एक और शौक था उनका, वो क्या गुरकिरण? गाने का और हारमोनियम बजाने का। क्या सर गाते भी थे? जी हाँ, हारमोनियम बजाकर। उनका एक मनपसंद गाना भी था जो वो अक्सर सुना करते थे। कौन सा गाना गुरकिरण? उठ जाग मुसाफिर भूल भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। तो क्यों ना हम भी सर का मनपसंद गाना सुने। तो मैं दावत देना चाहूंगी छवि सेठ को। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ
कराने, हौजरी में पिखाना का काम करना, और सारे काम में मैं देखता हूँ जो मैंने सुना है सुषमा मामी जी ने उनका बहुत सहयोग दिया, बहुत काम किया है इन्होंने। आज एक बात और जो अपने ज्ञानचंद जी के बारे में बताया मास्टर जी, वो पद्मश्री से भी अवार्डेड है। आज उनकी यादों को ताजा करते हुए अच्छा लग रहा है, और मैं समझता हूँ मैं तो और भी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे उनकी ही छवि मामा जी रविंदर जैन जी और उनके परिवार का मुझे बहुत प्यार, दुलार, सहयोग, आशीर्वाद। जब मैं लुधियाना में, मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं लुधियाना में आया तो मुझे साइकिल पहला मामा जी ने लेकर दिया, फिर मुझे स्कूटरी मिली, फिर स्कूटर मिला, फिर जब मैंने अपना काम स्टार्ट करा, काम इन्होंने स्टार्ट कराया, जब मुझे घर लेना, घर इन्होंने लेकर दिया। तो मैं समझता हूँ ऐसा नानका परिवार सबको मिले। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव सच ए वंडरफुल ग्रैंडफादर, सच ए ग्रैंड फैमिली। सभी मामू मासी, मम्मी, कमला मासी बैठे हैं, विनोद भाई साहब आज के चीफ गेस्ट, सुमन, मुन्ना, या कोई भी सारा परिवार, मुझे टिक्की, संगीता, शिखा, इनके पास तो रहा हूँ, बड़े मामा जी, जिनेश मामा जी, भूषण मामा जी पास में जाता था। मेरे चाहिए एक और बात, 5वीं पास थे, अकेले सारा हिंदुस्तान घूम लेते थे। मैं 7 साल छोटा था बच्चा, सबसे छोटा घर में मैं था। अनाथ में भूषण मामा जी अनाथ में रहते थे, बहुता के बाद छोटा सा गाँव था। हैदराबाद में चाचा जी के बच्चे रहते थे, मित्तर मामा जी और अजीत मामा जी, वहाँ जाना, दिल्ली जाना, अजमेर में गुड्डी बासी के पास जितने चिले कराए उन्होंने कराए सबके, और अकेले जाते थे, कोई सापुड़ी जाते थे, वहाँ से आते। तो आई मीन ये जो संस्कार कह लो, ये जो आते हैं, नेचर रहते कहीं ना कहीं नाना जी से, और वैसे तो उनकी जो मदर माया देवी जी उनसे, और बाकी सारे परिवार की तरफ से जो भी मुझे मिला, आई थिंक आई एम रियली फॉर्चुनेट। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा पता लग गया, तो भी सेट में अपनी खुली सोच और हर समय दूसरों की मदद करने की आदत से आज भी वे अपने परिवार की बीवी को इंस्पायर करती हैं। उन्हीं के परिवार के एक सदस्य और मौजूद हैं, मैम प्रीति जैन, आइए उनसे भी बात करते हैं। I am Preeti and I got married into Ravinder Jain's family, और चाय जी मेरी हस्बैंड निकू की दादी और मेरी वो चाय जी, हम उनको बोलते थे। चाय जी में मैंने एक चीज़ जो देखी, चाय जी को लोग डेयरिंग नाम से बोलते थे। मतलब वो कहते थे गली में एक तरफ चाय जी की आवाज़ आती तो सारी सड़क चुप हो जाती थी। That was the strength of the values she had in her. That was the strength of the truthfulness she had in her, which she fought for. हर किसी के साथ लड़ना, रॉन्ग के लिए कभी नहीं लड़े वो, क्योंकि वो सच्चाई के लिए, सही के लिए लड़े। इसीलिए लोग उनसे डरते थे कि हाँ वो नहीं झुकेंगे तुम्हारे आगे। और यही मैंने उनकी आगे देखा। जैसे मेरे खुद की लाइफ के 2 इंस्टांसेस ऐसे हैं एज ए डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस। एक तो शायद विकी दीदी को याद हो, गुनित वॉज जस्ट बॉर्न एंड आई वॉज ऑन अ वेट गेन। तो सब लोग, हम लोग हार्डीज वर्ल्ड जा रहे थे, गुनित 2-3 महीने का था। तो सब लोग ना जीन्स और टी शर्ट और टॉप्स में रेडी थे। तो चाय जी ने देखा सब बच्चे जीन टॉप में हैं, ये सूट में घूम रही है। तो चाय जी ने मेरे को बोला बोटी इधर आ। मैं कहा हाँ जी चाय जी, तेरे को जीन टॉप है ना? मैं कहा चाय जी लेने जा रही हूँ। हाँ तूने भी जीन टॉप लेने पहन के जाना है। डिक्की दीदी को याद हो, हम दोनों एसी मार्केट गए थे, उसमें मैंने 34 या 36 साइज की आदमियों की जीन्स खरीदी थी, because I was so fat then. But this was her, this was her, insightedness कि मेरे घर की सब बेटियां जीन टॉप में जा रही है, तो मेरी बहू सूट में नहीं जाएगी, वो उनके बराबर की है। This was one thought. Second, एक बार क्या हुआ, मौसम ना थोड़ा सा ठंडी गर्मी का था, गुनित अगेन छोटा था। तो मेरे घर में मम्मी की
सिस्टर एंड मम्मी की भाभी, दोनों हमारे घर में थे। और मौसम ऐसा था तो एक ने बोला स्वेटर पहना दे, सर्दी बहुत है। तो उधर से मामी बोली कोई लोड नहीं, यानी कोई सर्दी नहीं है। अब मेरे लिए तो वो धर्म संकट था, इनकी सुनो कि इनकी सुनो। मैं उधर से उठ के धीरे से चाय जी के कमरे में गई। मैं कहा चाय जी मैं ना धर्म संकट में फंस गई। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मामी जी ये बोल रही हैं और मासी ये बोल रही, मैं क्या करूं? कहते कुछ नहीं कर, मुंडे ऊंचा ऊपर ले जा, जो करना है कर। माँ चलो बच्चे का ज्यादा पता है। सो आई मीन यू नो शी taught you so many things which help you know in your future life ahead. एक उनका था जब मेरी शादी हुई 2, 4, 6 मतलब I think Punit was not even born then. She took me and she made me meet Dr. Afzal. Dr. Afzal was Chaiji's, I mean, future मतलब older phase में favorite doctor because Dr. Afzal Brown Hospital में काम करते थे जो CMC है अभी। तो चाइजी को कुछ काम होता था तो उनके साथ करके करते थे। तो she was the one who took me to Dr. Afzal and made me meet him, and till today we cherish that friendship, he and us together. So I would say she was magnanimous and she was a leader to a good crowd, and of course she built this family so beautifully, which all of us are cherishing. Thank you so much. सारे प्रोग्राम हो चुके आखिरी थे भंगड़ा हो रहा सी भंगड़ा नेचर तो बाद वो मंत्री साहब उठ के अपना लेक्चर शुरू कर लेते थे। उन्होंने लेक्चर करने में पहला सेंटेंस है हो गया आफ्टर भंगड़ा एवरीथिंग इज लंगड़ा। तो सारे ढोल बज गया, सारे नेचर लगे और सारा वातावरण खुशी कर गया। इसका मतलब है डॉक्टर जैन को भंगड़े में भी बहुत इंटरेस्ट था, यानी कि वो डांस और म्यूजिक को भी खूब एंजॉय करते थे। इंजॉय तो करते थे लेकिन बहुत डिसिप्लिन थे। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी तो उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा थी। एक तुमने डिसिप्लिन की बात की ना, पहलावत मैम बता रहे थे कि जैन सर रोज सुबह 4 साढ़े 4 बजे सैर पर चले जाते और बच्चों को भी उठा देते। पहला दरवाजा बंद करो और दूसरा बैठ कर पढ़ो, और छुट्टी के मामले में तो बड़े बड़े बेटे की शादी थी लेकिन बहनें रोज कॉलेज आया करती थी। जैन सर कहते थे काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, तुम घर पर रहकर क्या करोगी? यहाँ तक तो उन्हें शादी वाले दिन भी कॉलेज भेजा गया। सर ने कहा शादी तो रात की है, तुम लोगों ने दिन में क्या करना है? अरे शादी की बात से किस्सा और याद आया पंचुअलिटी का, पर ये मैं नहीं बताऊंगी। जैन परिवार में सबसे ज्यादा पंचुअल रविंद्र जैन सर को माना जाता है, तो क्यों ना ये किस्सा उन्हीं से सुने। हेलो, मेरे फादर बहुत पंचुअल सी, इतने पंचुअल के बयान तो बाद मेरे बड़े भरा का ब्याह सीगा ते कुड़ी वाला आया नहीं है टाइम से, ते मेरे बड़े भरा उन्होंने रिक्शा ते बिठा के शादी वाले घर अज तक भी मैनू ये कहता कई बारी कहता मैं तो कुड़ी ले चढ़े। और पंचुअलिटी उन्होंने कोलों साढ़े खून दे विच आई। मैं 35 तो 38 साल तक इंडिया का टूर किया था, कई साल मैं बिजनेस के टूर में जाता रहा। इस पंचुअलिटी ने मैंने बहुत हेल्प की है जिंदगी में, क्योंकि पंचुअलिटी तो बगैर जिंदगी कुछ भी नहीं। माइक आगे कर। मैं उस टाइम के ऊपर अगर मैं बॉम्बे जाना हो गए तो मेरा कोई दोस्त मित्र मेरे को कहता था जैन साहब रवि भाई दोबारा कब मिलोगे, तो मैं उसको टाइम बता देता था इस दिन इस टाइम के मैं इस दुकान पे मिलूंगा, और मैं उस दुकान पे 3 महीने के बाद वहाँ पे जाता था और वो मुझे मिलता। आज भी घर में मेरी वाइफ से कई बार झगड़ा हो जाता है इस बात के ऊपर। 3 बजे का टाइम था, पूरे 3 बज के 5 मिनट क्यों करती है, मुझे ये एडजस्टमेंट करनी पड़ी, आके मैंने छोड़ दिया। थैंक यू वेरी मच सर।
मैसेज आया है। एक बात और याद आ गई वो शेयर करना चाहूँगा। चाहे जी जो नानी जी की जो दया वाली बात है ना, एक्चुअली हमारा घर जो मौजपुरा बाजार में था नानका परिवार का, वहाँ पर एक बालकनी थी, उसमें एक लेडी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई, बच्चे थे 4, तो वो अपने घर ले आए फरीदकोट से, वहाँ पे रह रहे थे, काफ़ी साल वहाँ रहे। तो फिर जब वहाँ बाजार बन गया तो उनको घर बेचने की बात आई तो छोड़ने को तैयार नहीं हुए। एक तरफ तो वो दया वाले लोग को उसको अपने घर लाकर रखा, पाला पोसा, बच्चे को छोटे छोटे थे, जवान थी, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट दिया। लेकिन जब नहीं छोड़ा तो उस समय जो उनका रुद्र रूप देखा मैंने मैं भी उस घर में रहता था, मेरी पत्नी मुझे बुला के कहती चाहिए को पता नहीं क्या हो गया। I mean, ये जो दया हमें और साथ में इतनी बोल्डनेस के जहाँ की स्टैंड लेना है तो वो फिर ले पाते थे। That was the thing. Thank you. नई पीढ़ी के एक और सदस्य का मैसेज आया है, आइए सुनते हैं। One, as we gather here to celebrate the success of Drishti, first of all, I'd like to thank all the students, admin people, the teachers, the principal, the board of directors, if there is any, to run this school so successfully and they brought it to a point where we can celebrate the school today. And this school was formed in my grandfather's memory, Dr. R.C. Jain, and as the name suggests, such a beautiful name, Ratan Chand Jain. So I am one of those Ratans of his family. Would like to share my story, how he inspired me and my family. So my name is Shweta. I am daughter of Bhushan and Satish Jain, and granddaughter of R.C. Jain. I am settled in Canada. So when we moved to Canada, and a lot of you know that my grandfather was a very, very educated, learned man. And he did his PhD at a time when it was difficult for a lot of people to study. His PhD, his research, his papers was sent to London. His thesis was sent to London to get him, and for him to get PhD degree. And things were not as easy as it is today, but he still did it, you know. And we as next generation, I wanted to make sure that we carry on, we can carry his legacy further very proudly. So when I moved to Canada, I made sure that my daughters get the best education. They both went to a very good school. They both are very intelligent kids, and I'm sure many of our family kids are. And so they went to a special school, which was actually, the program was formed for people who were very intelligent and was getting bored by the regular curriculum, you know. So to see that, to see them grow and to see them achieve that, they went to amazing universities. Today they are both very successful in their corporate career, you know. Not only are they intelligent as my grandfather was, but they are very bold and independent as my grandmother was. You know, I did not get a chance to spend time with my grandfather, but I did spend some time with my grandmother on and off to know her strengths. So it is such a beautiful thing to see the qualities of both those people in my kids, you know. And all I can say is, I, from my part, will make it a point, and I'm absolutely sure rest of the Ratans of R.C. Ratan families will do their best to carry on the legacy. So coming generation will look at us and see what we have done, and they will feel very proud that they belong to this family, they belong to this legacy, you know. And thank you very much for listening to me, and enjoy the rest of your evening. देवी जी के बारे में बात करें, आखिर इस स्कूल को बनाने के फैसले पर आखिरी मोहर तो उन्होंने ही लगाई। दोस्तों, मैं समझती हूँ जिस तरह एक बेटी अपनी माँ को देखती और समझती है, वैसा कोई नहीं कर सकता। तो क्यों ना हम भी एक बेटी के नजरिए से माँ को जाने।
मैं समझ नहीं पाया हरलीन, तुम क्या कहना चाहती हो? यानी मैं, तुम, हम सभी इसके बारे में बात ना करें। अहलावत नाम से ही जाने कि ज्ञान देवी जी कैसी थी। मैम अपनी माँ के विषय में कुछ भी बताएं। बच्चों, हम आप तो मेरे बच्चे को सब इस गोष्ठी में मैं ही सबसे बड़ी हूँ। बॉम जी का जीवन बहुत सुखद बीता, लेकिन फिर भी कई उबड़ खाबड़ रास्तों से भी गुजरा। और जैसे आपने बहुत कुछ सुना कि कभी वो उन रास्तों से गुजरते हुए घबराए नहीं। बॉजी जैसा आपने सुना कि पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और सिडनम कॉलेज बॉम्बे उस वक्त भेजना कोई मजाक बात नहीं थी, लेकिन उन दिनों शादियां भी बहुत अर्ली लाइफ में हो जाती थी। तो बॉजी की शादी भी बहुत अर्ली एज में हो गई और उनकी पहली पत्नी, जिसको आप देख सकते हो, श्रीमती माया देवी जी उनके जीवन में आई और थोड़ी देर के बाद उनको अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई और वो बहुत छोटी उम्र में, लगभग केवल 30 वर्ष के थे जब उनका देहांत हो गया। और उस समय 5 बच्चे थे और सबसे छोटी बच्ची जिसको वो समय छोड़ के गए वो मेरी ये कमला बहन थी, केवल 13 महीने की थी। और उस वक्त उन दिनों ज्ञान देवी जैन, उनकी शादी हुई और उनके पति की डेथ हो गई और वो विडो हो गई। उन दिनों री मैरिज नहीं होती थी। ज्ञान देवी जैन के माता पिता यानी कि हमारे नाना लोग, वो उनकी शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सफ़ेद कपड़े पहनो, सफ़ेद साड़ी पहनो, सूट पहनो। पर ज्ञान देवी जैन बहुत रेवोल्यूशनरी थे, कहते मैं ऐसा जीवन व्यतीत नहीं करूँगी। तो वहाँ हमारे मामा जी होते थे डॉक्टर मुंशीदास जलंधर में, और उन दिनों गिद्दड़वा के पास। तो उनको पता चला कि जैन साहब की पत्नी की डेथ हो गई है। तो उन्होंने किसी तरह से उनके पिता को मनवाया और ज्ञान देवी जैन उनके जीवन में आ गई। यानी मायावती जी बहुत सुशीला, घरेलू घर में रहने वाली, बहुत ही गरिमापूर्ण उनका व्यक्तित्व था। और इसके विपरीत जो ज्ञान देवी जैन आई तो उनके जीवन में बहुत वो बहादुर थी, बहुत बोल्ड थी और किसी से डरते नहीं थे। जो सोच लिया वो करते थे और उन्होंने बहुत काम किए जीवन में। और मुझे याद है कि 51 में मैं तो शायद 12-13 साल की थी और 47 की जो पार्टीशन हुई उसके जख्म अभी भरे नहीं थे और गवर्नमेंट उस समय बहुत सारे प्रोग्राम्स अनाउंस करती थी और सेल्फ डिफेंस के प्रोग्राम अनाउंस किए गए। और उस मोहल्ले में हम मुस्परा बाजार में तब रहते थे, तो उन्होंने कहा कि सारी औरतें जो है, औरतों को भी राइफल ट्रेनिंग दी जाए। तो चाई जी ने उस समय, मेरे मदर उनको हम चाई जी बोलते थे, उन्होंने सबको इकट्ठा किया और मुझे भी कहा कि मम्मी तू भी जाएगी। और मैंने भी 51 में 13 साल की उम्र में 303 राइफल चलानी सीखी हुई। घबराना मत, मेरे से डरना था। तो मेरे मदर ने भी राइफल ट्रेनिंग दी और सबने दी और बोलबाला बहुत था चाई जी का। और एक दिन क्या हुआ कि उस मोहल्ले में एक आदमी ने गलती बेचारे ने कर ली, उसने अपनी पत्नी को पीटना शुरू कर दिया और पिता को बाहर ले आया और मोहल्ले के लोग जैसे इकट्ठे होते हैं, ना मार भाई, दूर दूर से बोल रहे हैं। किसी ने कहा जैन बहन जी को बुलाओ। तो जैन बहन जी को बुलाया गया। तो जैन बहन जी जब पहुंचे तो उन्होंने देखा भैया क्या, उन्होंने उन्होंने कान को पकड़ा, 2 थप्पड़ लगाए। मुझे अभी अभी आवाज़ आ रही है, 2 थप्पड़ लगाए जोर से और सारे घबरा गए। और उसका असर ये हुआ मेरे बच्चों कि उसके बाद उस मोहल्ले में किसी बेटी, किसी पत्नी, किसी माँ को हाथ लगाने का हिम्मत नहीं हुई। ये थी ज्ञान देवी जैन। तो लुधियाना के हम जानते रेखी थिएटर बहुत बड़ा होता था, आजकल पता नहीं है कि नहीं रेखी थिएटर। और रेखी थिएटर के जो मालिक की वाइफ थी मिसेस रेखी, और एक डोगरा साहब होते थे, बहुत बड़े वकील थे, उनकी पत्नी, इस तरह के उनका एक ग्रुप था। तो ये रेड क्रॉस की तरफ से, लुधियाना रेड क्रॉस की तरफ से, और उसके बाद जब मेरे फादर प्रिंसिपल बने तो हिसार के भी रेड क्रॉस की तरफ से, हिसार में भी, लुधियाना में भी बहुत काम किया। गरीबों की मदद करना, गरीब यानी कि पेशेंट्स को जाकर देखना सबसे मुश्किल काम होता है।
और लुधियाना के सीएमओ, जो सीएमओ इज ए वेरी बिग पोस्ट, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है, यहाँ हमारे पास भी एक है सीएमओ। कहाँ है भाई सीएमओ? शक्ल दिखा दो सबको। ये उनकी एक दोस्ती है जो सीएमओ रिटायर हो गया और अभी बहुत मेला कर रही है। तो सीएमओ साहब चाई जी को फोन करते थे कि अभी कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ गए हैं, वो गरीब हैं, उनके पास दवाएं आ रही, बहन जी कुछ इंतजाम कर दो। तो मेरे मदर अपने साथियों के साथ पैसा इकट्ठा करना, दान इकट्ठा करना, फिर दवाइयाँ लेकर जाना और उनकी मदद करना, ये उनका रोज का क्रम था। और ये छोटी बात नहीं, हम में से बहुत कम लोग हैं जो ऐसा समय दे पाते हैं। तो मैं भी देखती हूँ, मैं भी सारी उम्र कॉलेज प्रिंसिपल करूँ, मैं करोड़ों रुपया मैंने दान इकट्ठा किया, तो बाद में ध्यान आता हो जब माँ करती थी तो बेटी तो करेगी ना, तो वो आदतें इस तरह से आती हैं। तो ज्ञान देवी जैन का जीवन भरपूर जिया उन्होंने, हिम्मत करी, और वो केवल 45 इयर्स की थी जब मेरे पिता की डेथ हो गई। और 45 इयर्स में मेरे 3 भाई जो बड़े थे वो बाहर सेटल थे, बहनें सेटल थी, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी से पैसे नहीं लेने, किसी से नहीं मांगना। मेहनत की, सिलाई स्कूल खोला और बहुत मेहनत करते थे, फैक्ट्रीज में स्वेटर लाए, बटन लगाए। आज जो रविंदर जैन की गाड़ियां चल रही हैं, इनको केवल नहीं देखना, उसकी नींव के अंदर उस माँ का पसीना बहा है, इस बच्चे को बनाने के लिए भी, हम बच्चों को बनाने के लिए भी। और हम सारे नौकरी में थे, और ये मेरा भाई कहता था मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे पैसे चाहिए। तो मैं कहा करती थी पागलों पैसे चाहिए होते तो मिल जाएंगे ना, तो जीवन चलेगा, हम तो सर्विस में थे। लेकिन ये बच्चा उस समय बजिद था, और इसका भी निर्णय और इसका जो एक सोच लेता है, ये बच्चा कर पाता है। छोटा है मेरे से, बहुत मजबूत दृढ़ संकल्प वाला ये बच्चा है हमारे घर का। और इसने कहा कि नहीं, मुझे बिजनेस करना है, और बिजनेस करके बेटा जो स्कूल जो आज आप देख रहे हो, ये मैं खासकर इस नई पीढ़ी को बताना चाहती हूँ, और ये बात जरूर करना बाहर हो सकता है लोगों के अंदर उदारता हो। जितने स्कूल खुलते हैं वो लोग एक बिजनेस के रूप में चलाते हैं। तो बेटा ये स्कूल जो है, जिसमें रविंदर जैन ने 6-7 करोड़ रुपया दान दिया है, लगाया है। जो कहते हैं कि मैंने पैसा लगा दिया, लगाना बिजनेस होता है, उसका फल लिया जाता है। और ये बच्चा जब स्कूल स्टार्ट हुआ, कहता मुझे मेरे रतन चंद जैन, आरसी जैन के नाम पर मैं स्कूल अर्पित कर रहा हूँ, इसका पैसा मेरे घर में नहीं आ सकता। इस स्कूल से कभी एक पैसा भी घर में किसी ने नहीं दिया, और ये बिजनेस नहीं है। बाकी स्कूल चाहे वो I don't want to name anybody, सब बिजनेस स्कूल चल रहे हैं, सब उसमें से DPS ले लो, कोई भी ले लो, और पैसे इकट्ठे करते हैं। आज हम अपने छोटी क्लासेस में 15 बच्चे रखे हुए हैं, और जब ये नए प्रिंसिपल आए 15-15 के 3 सेक्शन थे, तो कहते भी जब बजट देख रहे हो कम है तो 3 का 1 सेक्शन बना दो। मैं कहा ये नहीं हो सकता, हमने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और ये बात रविंदर जैन का क्रेडिट जाता है, जब ये स्कूल शुरू करना था तो ये कहने लगे कि बच्चे 10-15 से ज्यादा नहीं रखना। हम उनको सलाम करते हैं, इस तरह की सोच के और आज मैं महसूस करती हूँ, कमला बहन जी ने भी अपने जीवन में जब प्रिंसिपल बने, तो जब इन्होंने आकर बातें सुनाई तो मैं हैरान हो गई। ये प्रिंसिपल बने गवर्नमेंट स्कूल के, स्कूल गांव में था, वहाँ का सरपंच कहता था औरतें होती हैं, यू नो, हमारे अभी भी आज इस बात में औरतों को समझा कि तो औरत है, कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो। जब इनको कुछ गलत काम करने की, मैं उसकी चर्चा नहीं करूँगी, बात बताऊंगी, कहा गया तो उन्होंने कहा ये मैं कभी नहीं करूँगी, गलत काम मैं कभी नहीं करूँगी। और वहाँ पर जो लोग ठीक थे इनके साथ खड़े हुए, और उनको उसमें बहुत इज्जत मिली। मैं इनको भी मुबारक देती हूँ, और इनके लिए मैं चाहती हूँ कि तालियां जरूर संकल्प का, सच्चाई का, हिम्मत का, अडिग रहने का एक मौका दिया और पहचान करवाई। और मैं अपने सभी बड़े बहन भाइयों को और छोटों को भी आशीर्वाद देती हूँ, बड़ों का धन्यवाद करती हूँ कि ऐसे माता पिता के जो जेनेटिक पूल हमें मिला है, हम उसकी खुशबू को हमेशा लेकर चले और इसी तरह से चलते रहें। और दोनों माताओं को और पिता को नमन करें जिन्होंने इस परिवार की इस वाटिका को लगाया है। और हमने इस वाटिका का नाम भी रतन वाटिका रखा है। आप देखोगे हमने रतन वाटिका बनाई है, उसको यहाँ नहीं दिखाया, एक और गेम खेलनी है आपके साथ, तो तब वहाँ बताएंगे हम क्या करने वाले हैं।
तो रतन वाटिका में मेरी एक भाई की बेटी मित्रों का नाम था श्वेता वहाँ कनाडा में रहती है। तो जब उसको भेजा मैंने रतन वाटिका बनी है, तो कहती रतन वाटिका बड़ा अच्छा खूबसूरत नाम रखा है, हम उसी रतन वाटिका के रतन हैं हम। तब ध्यान आया कि उसी रतन वाटिका के रतन हैं हम, तो उस रत्नों को हम हमेशा याद रखें। और उसने भी अपनी वीडियो भेजी है कि ऐड कर सके आपके नहीं। हाँ, तो उससे कल मैंने उसको बोला भी जो तू कह रही है तो वीडियो बनाकर भेज देना। तो कहते अच्छा थोड़ा टाइम दे दो। तो आज जब मैंने अपना खोला मोबाइल तो देखा लिट्टू उसको घर में कहते उसे वीडियो भेजी हुई थी। तुरंत मैंने सुबह इन दोनों को भेजी, प्रिंसिपल को भी उनको भी। तो थैंक यू सो मच कि आपने लास्ट मिनट में उसको ऐड कर दिया है। तो इस तरह के थे हैं हमारे माता पिता थे और हमारे अंदर आज भी हैं। और खुशी के बात ये है कि रविंदर के यहाँ 4 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और बहन के भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। इन बच्चों में भी मैं वही खुशबू देखती हूँ, मैं वही आदर्श देखती हूँ, मैं वही भाव देखती हूँ। और एक बात आज मैं जरूर कहना चाहूँगी, शायद आगे मौका न मिले मुझे। मैं यहाँ 5 को आई, 2005 को 6 को फॉर्मल स्कूल खोला। 5 से 15 तक 10 साल मैं रविंदर के घर में रही। मैं इसकी बड़ी बहन थी। पर प्रीति और रेशु यहाँ होगी, दोनों आप जानते हो। इन बहुओं ने यार घर के, मैंने कभी एक गिलास पानी का उस घर में नहीं पिया। मेरी इतनी सेवा की और मैं इनको कभी भी वापस नहीं कर सकती। मैं इनकी शुक्रगुजार जिंदगी भर रहूंगी। सुषमा तो करती थी, इन बच्चों ने भी और मिंकू पिंकू सभी ने मुझे बहुत आदर दिया, सत्कार दिया। और वो भी शायद उसी रतन के। इनकी जिंदगी की किताब का कोई भी पन्ना खोल लो, एक नई कहानी कहता है। एक नई कहानी ही नहीं कहता, एक नई सीख देता है, जीवन को नई दिशा, नई सोच देता है। बिल्कुल, कितने कर्मयोगी थे ये पति पत्नी। एक दूसरों के विचारों का सम्मान करने वाले, एक दूसरों को के सपनों में रंग भरने वाले। सच, जब 1960 में जैन सर का देहांत हुआ तो ज्ञान देवी जी ने बड़ी की जिम्मेदारी से परिवार की जिम्मेदारी उठाई, समाज सेवा का कार्य भी करती रही और घर की जिम्मेदारी भी उठाई। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या इस स्कूल को बनाने का विचार भी ज्ञान देवी जी का था? दरअसल सभी बच्चे अपने पिता के नाम पर कुछ करना चाहते थे। उन्होंने सोचा पिता एक एजुकेशनिस्ट है तो क्यों ना उसी फील्ड में कुछ किया जाए। तो लंबी सोच विचार और बातचीत के बाद ये तय हुआ कि जैन सर के नाम पर एक स्कूल बनाया जाएगा। अच्छा, तो इस तरह बनी स्कूल की रूपरेखा। हाँ, ज्ञान देवी जी भी इससे पूरी तरह सहमत थी और इलाहाबाद में बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट से मिलती रही, उनकी राय दी और A.K. शर्मा जी की गाइडेंस में स्कूल के ऑब्जेक्टिव्स तय हुए। स्कूल का मिशन बना, a learning environment where each child dares to dream a life of purpose, और मिशन बना, enabling each child to use his or her potential to its optimum level in lively ways। और 3 अप्रैल 2006 को ट्रिस्टी डॉक्टर R.C. जैन इनोवेटिव पब्लिक स्कूल रिक्रूट में आया। जहाँ हर एक स्टूडेंट को इंडिविजुअल पर्सनालिटी समझा जाता है और अपने आइडियाज, क्रिएटिविटी और टैलेंट एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। सही मायने में ये एक इनोवेटिव स्कूल है, नई सोच, नई दृष्टि को लेकर चलने वाला। आइए इसकी झलक देखते हैं। प्रभु
Far away from the madding crowd, surrounded by green fields of Naranwal, is a divine land dedicated to education. The foundation of this institution was laid in 2006 by the family as a tribute to their father, Dr. R.C. Jain, a renowned educationist and former principal, Government College, Hisar. Drishti Dr. R.C. Jain Innovative Public School works with a vision to provide a learning environment where each child dares to dream a life of purpose. Drishti, conceptualized by great souls, is truly unique. Their ideals and philosophy resonate in the air of Drishti. The art and science of teaching and learning is research-based and stress-free, with special focus on habits of mind, multiple intelligence, and Devono's 6 thinking paths, thereby nurturing our children as thinkers. Excellence in academics is achieved by professionally trained teachers in a conducive environment. The school provides equal opportunities to all. Individualized education program is designed for the children with special abilities. They are groomed to face the daily challenges of life. The safety and security of the children is ensured in the campus. T.R. Agarwal Library is the pulse of the school. The high-tech library boasts of 15,000 books, which are also shared with the community through its program, Library on Wheels. Labs, activity room, grounds, and projects like Stop Shop, Zaika Drishtika, Karyashala help students explore and experiment with courage and conviction. Unprecedented experience is given through visits and presentations at global level. Our dream is to develop a joyful learner, imbued with spirit of inquiry, courage of questioning, objectivity, aesthetic sensibilities, problem solving, and creativity. No books till class 5, theme-based learning, small class size, individual grooming, strong reviewer system, comprehensive activities, presentations and celebrations. Develop our students holistically. With the state-of-the-art technology and facilities, we equip our students with tools to succeed in this constantly changing world. At Drishti, we endeavor to make students academically vibrant, ethically strong, physically fit.
emotionally balanced, turning potentiality into actuality. Krishna, Jyoti
enjoying a very prestigious position in the society, but was also a liberal human being towards the uplift of society, giving free hands to his daughters to study as per their wishes in those days when girl education was considered as a taboo is a rare example. As a result, one of them, my mother, went on to become principal of a senior secondary school. My Masi ji, Mrs. Alawat, very well known to all of you, became an unparalleled personality in the education field, and the youngest Masi ji ran her own school in Ajmer for children of weaker section. As heard, he was a very disciplined and punctual person like the rising sun. तो मामा जी ने एक एपिसोड आपको सुनाया कि जब हमारे मामा जी की शादी हुई तो वो घोड़ी चढ़े बिना। मुझे भी अभी भी याद आया कि मेरी भी शादी जो है घोड़ी चढ़े बिना ही हुई। लुधियाना में शादी हुई थी। मामा नाना जी की जो विरासत आगे नानी जी वो भी उतने ही पंक्चुअल और डिसिप्लिन थे। मेरी भी घोड़ी नहीं पहुंची थी। नानी जी ने शादी तय करवाई थी, घोड़ी पहुंची नहीं। 1984 का दिन था, दंगे हुए रहे थे। तब उन्होंने कहा चल पड़ रही ऐसे ही, सेरा बांधे पैदल आया था। मामा जी को तो रिक्शा मिल गई थी, लेकिन मैं तो पैदल ही गया था सेरा बांधे बाजार में। तो ये था डिसिप्लिन, घर का डिसिप्लिन। और ये जो एक सोच थी कि हमने कहीं किसी को दुखी नहीं करना, किसी के टाइम वेस्ट नहीं करना, ये क्वालिटीज जो है वो नाना जी से ही आगे है। उनके सिंप्लिसिटी, लव एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली shall ever be remembered by all, and especially the students of Drishti, who I am sure are emulating his great qualities and ideas as a human being. My Nani ji, Mrs. Gyan Devi, whose Punya Tithi falls today, was a rare personality, a very brave and strong man. A social worker who dedicated her life to help the poor patients in hospitals by regularly visiting them and arranging medicines and extra support. She was so bold and सही को सही कहना और गलत को गलत कहना उनकी एक रेयर पर्सनैलिटी थी जो लेडीज में बहुत कम होती हैं। और वो अब सारी फैमिली में, उन्हीं में नहीं, उनके बच्चों में भी, उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रंस में भी, और इवन उनकी बहुओं में भी वो सब फैल गई है ऐसे। दिस इज एक रेयर क्वालिटी विद माय नानी जी वाज। और इसके साथ उन्होंने घर को कभी भी अपना छोड़ा, घर पे की तरफ हमेशा ध्यान रखा। और उनकी जो कुकिंग स्किल्स थी वो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई दोबारा वैसी कुकिंग कर सके, खासकर उनके द्वारा बनाए गए अचार और मीठे चावल अभी भी कहते हैं, हमें याद आते हैं, याद रखते हैं और याद नहीं। So, I remember both my Nana ji and Nani ji not only for laudable qualities but also for their human approach for the family and society. In the end, I pray that their spirit and laudable values continue to promote in Drishti and continue to guide generations to come. Jai Hind. Good. Thank you. Honorable Ma'am Principal, Dr. Manisha Gangwar, to present a token of gratitude and
I'm very fortunate that I've been entrusted with this noble task of proposing the vote of thanks on this very, very special day. We just witnessed the life journey of Dr. R.C. Jain, and that reminds me of the famous words of Henry Longfellow, which I would like to share with you all. He said, "The lives of great men all remind us. The lives of great men all remind us. We make a life sublime, and departing, leave behind footprints on the sands of time. One such great persona, Dr. R.C. Jain, etched a mark and left a niche in the field of education. His life is an inspiration for all of us. My rich tributes to Dr. R.C. Jain. I also extend my tributes to the Iron Lady about whom we have been talking volumes, that is Mrs. Gyan Devi ji, and also to Mrs. Maya Jain ji. I would like to thank all those who were associated and instrumental in setting up this temple of learning called Drishti. And I assure that each member of Drishti is committed to uphold the ideals on which the school is established. I would also like to extend my thanks on behalf of the entire Drishti family to our Honorable Chief Guest, Mr. Vinod Kumar Jain. He is the former Engineer-in-Chief PSPCL. Thank you, sir, for accepting, for being the Chief Guest of the day. Thank you for sparing your time, and thank you for sharing your experience today. The sparkling presence of his better half, Mrs. Mamta Jain, has added glory to this event. Thank you, ma'am, for your precious presence. I would sincerely like to thank each member of the school trust and management and all the family members. Your presence has made this special occasion of Remembrance Day even more memorable. Thank you for being here today. I will be failing in my duty if I don't thank personally the unstoppable young sweet 16 director of the school, Mrs. Sudesh Elawat. She has been instrumental in sorting out this entire Remembrance Day of the day. So thank you so much, ma'am, for guiding us from time to time, and all the videos that you saw, that is her hard work. I would like to formally thank the entire organizing team, which is led by Mrs. Harminder and Mrs. Jyotika. A sincere thanks to you and the entire team. All the teachers and students have worked like a team for today's event. You know, there's some whom you saw here on the stage today, but there are many who are working behind the curtains. And I thank also those teachers and students who have been managing the classes while we were practicing here. So they also need a good round of applause. My thanks are there to the support staff. The support staff of Drishti, you know, they live by the words which say that work is indeed worship. So I would like each one of you to applaud for our support staff as well. I would like to place on record my thanks to the print and electronic media for always giving us a wide coverage. Thank you, one and all. Jai.